गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो। मैं मिसेस सुषमा सहाय बोल रही हूँ कुछ दिनों से मॉरल टीचिंग के ऊपर। वैसे मैं एजुकेशनल रिफॉर्म विद सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन एंड मॉरल टीचिंग पे कुछ चेंजेस चाहती हूँ। वो आप लोगों की भी उसमें सहमति हो तो बहुत अच्छा है। मैंने उसके बारे में, एजुकेशन के बारे में ब्रीफ किया है सबसे पहले। और मॉरल टीचिंग तो बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, तो अब मैं इसमें ये बोल रही हूँ कि लेडीज लोगों के लिए ही सारे व्रत पंडितों ने बनाए, जिसने भी बनाए, तो वो लेडीज लोगों को ही करने होते हैं। बेटे के लिए भी करती हैं और पति के लिए भी करती हैं, फिर उनका चरण स्पर्श करती हैं, तब उनको खिला के तब खाती हैं। ऐसे नियम बनाए गए हैं। ऐसे पति के लिए तो कोई नहीं, पति ने कोई व्रत रखा हो ऐसा तो कोई भी नहीं प्रोविज़न किया गया। तो अब लोग रखने लगे हैं कि मेरी मिसेज नहीं खा रही, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी व्रत हूँ, करवा चौथ है, कुछ है, वो दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन उसके लिए कोई बनाया तो है नहीं। और फिर बेटे के लिए बनाया है, बेटी के लिए नहीं बनाया है। और कहते हैं बेटे से वंश चलता है, बेटी से वंश नहीं चलता। जबकि गॉड ने मदर को ही ऐसा बनाया है कि वो किसकी माँ है, उसको जन्म देने पर वो उसका वंश चलता है। और जेंट्स लोगों का आदिवासी समय में देखें तो कहीं पता ही नहीं होता था कि कौन सा उसका फादर है, मदर का पता चलता था। तो मदर को लोग कहते हैं कि कन्यादान कर दें, विदा कर दें, और कहते हैं बेटे से वंश चलता है। जब बेटी से वंश चलता है ये तो अनदर थिंग है, लेकिन जब बेटी के ऊपर ही सारा बोझ रहता है, उसको ऐसा गॉड की तरफ से ही बनाया गया है कि उसको, जैसे वो लोग कहते हैं, जेंट्स लोग, मेरे ब्रदर बोलते हैं दाढ़ी बनानी रहती है, दाढ़ी मुँह, तो तुम लोगों को कुछ काम नहीं रहता, हम लोगों को तो बहुत काम रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लेडीज़ को ही ऐसा काम होता है वो, जो कि वो किसी से कह भी नहीं सकती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि लेडीज़ को ही सारी तकलीफ़ें होती हैं, तो उनको क्यों विदा कर देते हैं घर से? उनको अपने घर में ही रहना चाहिए, तो ज़्यादा ये उनका सुरक्षित रहेगा। उनको तो वहाँ से विदा करके दुपहर घर में भेज देते हैं और कन्यादान कर देते हैं। अब मैं कहती हूँ कि लड़कों को विदा होना चाहिए, क्योंकि लड़के लोगों को तो कोई ऐसे तकलीफ़ होती नहीं है, वो कहीं पर भी रह सकते हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। लड़की लोग अच्छे से माता पिता की भी देख रेख करती हैं, बहुएं नहीं करती हैं इतनी जितनी बेटी लोग करती हैं, उनको करने नहीं दिया जाता। तो इस तरह से हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने पर बेटी ही जो है उसको घर पे रहना चाहिए। और बाहर जाने से जेंट्स लोग गड़बड़ करते हैं, हर तरह से जेंट्स लोगों को घर में रहना चाहिए और लेडीज लोगों को बाहर काम करना चाहिए। लेकिन अभी तो दोनों ही लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं कन्यादान का, वो वरदान होना चाहिए। वरदान माने कि वरदान मिल गया एक हमको भगवान की तरफ से, ये वरदान है कि वर का दान करिए। कन्या का दान क्यों करते हैं, वर का दान करिए। अब इसके अलावा मैं सोचती हूँ कि बच्चे लोगों को तो ये बस पता होता है कि मम्मी को व्रत रखना है, और ये भी पता होता है मेरे लिए भी रखती है। बच्चे भी वही सोचते हैं फिर कि ऐसे मेरी भी पत्नी आएगी, वो करेगी, सब ऐसा बना दिया है। तो मैं ये सोचती हूँ कि लड़के लोगों को विदा करना चाहिए, मेन चीज़ ये है। और मैं सोचती हूँ कि ये ऐसा अगर हो कि लड़के लोग भी ना हो, ये तो पॉसिबल है नहीं हमको लगता, लेकिन ऐसा होना चाहिए। अगर धीरे धीरे भी होगा तो ऐसा हो जाएगा, बच्चे भी वैसे ही सोचेंगे फिर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें सास ससुर की भी सेवा जो है वो ज़बरदस्ती से उसको सब कुछ करवाते हैं, और लड़की लोग तो कर देती हैं, लड़के लोग तो करते नहीं हैं। जिस तरह से बेटी करती है, बेटी ज़्यादा अफेक्शनेट होती है, वो ज़्यादा अच्छे से केयर करती है। तो ये तो मदर फादर की केयर की बात हो गई, और इसी में वरदान भी हो गया। और मैं कह रही थी कि जो लड़कों के मदर फादर हैं उनकी तो सेवा तो वो
बेटा तो जब विदा भी होगा तो बेटी तो घर में रहेगी, तो बेटी जो है वो ज़्यादा अच्छे से केयर करेगी। और इसके अलावा जो ये सब नियम बनाए हैं वो सब तो बनाए हैं, अब दूसरा कौन नियम बनाएगा ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन इसके लिए क्या करें ये हम लोग बाद में सोचेंगे। और इस समय बस यही मेरा इसी पे एम्फेसिस दे रही हूँ कि बेटी लोगों को इतने व्रत और सब न करने पड़े, उनकी हेल्थ पर भी बुरा इफेक्ट पड़ता है। गीता में भी कहा गया है कि जब बीमार हो कोई तो उसको उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसको रखना पड़ता है। ये सब गलत बना दिए हैं नियम, और उसी को फॉलो करा के उसको डोमिनेट करके रहते हैं जेंट्स लोग, और लेडी बेचारी डोमिनेटेड रहती है हरदम। और मेरा जो मैं कह रही थी पैसे का, तो वो तो सब जगह अप्लाई होने में अभी भी टाइम लगेगा, हमको ऐसा लगता है, लेकिन ये इमीडिएटली होना चाहिए। तो इसके लिए कोई कानून होना चाहिए कोर्ट में कि ऐसा कोई भी नहीं हो लेडी न जेंट कि उसको कोई पैसा न दे, चाहे पति नहीं दे चाहे पत्नी नहीं दे। इसके लिए कोई अगर उसमें कम है, ऐसा कुछ नहीं है पहले से लीगल चीज़, तो उसको भी और लीगली इसको नयापन लाना चाहिए। और ये तो मेरे मन से मैंने कहा, आप लोगों की भी सहमति होगी और सब लोग उसको समझेंगे कि सही है, तब फिर ये बनेगा। लेकिन ये व्रत वाला तो हम सब लोग ही ठीक कर सकते हैं, और जो बनाया था वो तो लगता है पंडित लोगों ने बनाया था। तो अब इसको बदलने में तो बहुत देर लगेगी, लेकिन वो एजुकेशन वाला तो कुछ होना चाहिए। इसके लिए मैं लास्ट में सोचते हुए कि इसके लिए कुछ कर सकें हम सब लोग तो बहुत अच्छा हो। थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। नमस्ते। अब अगली बार बात करेंगे। थैंक यू।